जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं 12वीं पास के लिए एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब लेके आया हूं जिसका एग्जाम आपको काफी इजी लगने वाला है, क्योंकि इसके अंदर ना तो इंग्लिश आ रही है और ना ही आपको मैथ पढ़नी है। ठीक है, इंग्लिश और मैथ दोनों ही यहाँ पे सिलेबस में नहीं आने वाला। साथ ही में यहाँ पे अप्लाई करने की फी भी काफी कम है, तो हर कोई आराम से अप्लाई कर पाता है। एसएससी से 4 गुना कम है। इसके अलावा एज की भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 40 साल तो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है, प्लस रिलैक्सेशन आपको अलग से मिलेगा। ठीक है, तो इसी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ अप्लाई आपको कैसे करना होता है ये भी आपको सिखाया जाएगा, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और ध्यान से देखना। और जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना डेली रोजगार विद विवेक, आपको तो भी दिख जाएगा, आप वैसे भी कर सकते हो। इसके अलावा बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, आप तुरंत सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक कर देना, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके फोन पर नोटिफिकेशन आ जाए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। और बाकी चले बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। तो देखो, आज की जो गवर्नमेंट जॉब है ये आपकी विधान भवन की वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे हाल ही में इसके आवेदन की शुरुआत हुई है और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 29 जून। ठीक है, कैसे करना होता है अप्लाई वो मैं आपको सिखा दूंगा। टोटल पोस्टों की अगर बात करें तो सीटें बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है। यहाँ पे टोटल 170 सीटें आपकी रहने वाली है। एंड बात करें एग्जाम डेट की, तो एग्जाम की डेट फिलहाल यहाँ पे अनाउंस नहीं हुई है और इसलिए लिखा हुआ है नोटिफाइड लेटर, यानी इसकी जानकारी आपको बाद में मिलेगी। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप यहाँ पे 12वीं पास हो चुके हो, चाहे आपने साइंस से करी हो, चाहे कॉमर्स से करी हो या आर्ट्स से, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 12वीं पास हो तो आप यहाँ पे सचिवालय विधान भवन गार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बात करें यहाँ पे पे स्केल की, तो पे भी आपका काफी अच्छा है, जो कि रहने वाला है एज पर लेवल 3। और लेवल 3 का मतलब होता है कि अलाउंसेस वगैरह मिलाने के बाद लगभग 43 के आसपास पे आपका रहेगा, वो भी स्टार्टिंग में। ठीक है, और बाकी हर साल थोड़ा बहुत बढ़ता रहेगा, क्योंकि आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो मैंने आपसे क्या बोला था, इसकी जो एप्लीकेशन फी है एसएससी से 4 गुना कम है। एसएससी की रहती है 100 और इसकी कितनी है 25। ठीक है, यहाँ पे आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, यहाँ पे सभी कैंडिडेट की सेम ही है और वो है 25, जो कि काफी कम है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। देखो, सबसे ज्यादा ध्यान आपको ये देना है कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 1/7/2026 से, यानी कि 1 जुलाई से। आपको ये देखना है कि भाई 1 जुलाई वाले दिन मेरी जो एज है वो कितनी रहेगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 40 साल के बीच में रहती है तो फिर आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर पाओगे। हालांकि ये जो मैं एज लिमिट आपको बता रहा हूं ना, ये मैं आपको बता रहा हूं अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी की। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलेगा अलग से एज में रिलैक्सेशन। किसे कितना मिलता है चले मैं आपको दिखाता हूं। देखो, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे एससी एसटी को तो 5 साल का मिलेगा ही, साथ ही साथ अगर आप ओबीसी में आते हो और नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में आते हो तो भी आपको यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 का नहीं 5 ही का मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे बात करें फिजिकली हैंडीकैप्ड की, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल टेस्ट भी होता है। और बात करें एक्स सर्विसमैन की, तो आपको मिलेगा सर्विस ईयर, यानी जितने साल आपने सर्विस की है प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है ना, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले ये आपको आपके पेट स्कोर 2025 के बेस पर शॉर्टलिस्ट करेंगे। ठीक है ना, आप में से काफी बच्चों ने पैट 2025 का एग्जाम दिया होगा, तो आपको उसी के बेस पे यहाँ पे सबसे पहले शॉर्टलिस्ट किया जाता है। जो बच्चे यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं देन वो जाते हैं मेंस एग्जाम में,
और मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे आपको ना तो इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी और ना ही मैथ, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे जीके, करंट अफेयर्स और बेसिक कंप्यूटर, बस इन 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ना मैथ आती है, ना इंग्लिश आती है और ना ही रीजनिंग। ठीक है, कुल मिला के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, यानी हर एक क्वेश्चन 1 ही मार्क का रहता है। साथ ही में और टाइम आपको दिया जाता है 120 मिनट, यानी पूरे 2 घंटे का। ठीक है, तो टाइम भी अच्छा है, टाइम की भी कमी नहीं है। बाकी अगर आप ये सोच रहे हो कि सर हम इसकी तैयारी कहां से करेंगे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी बुक्स मैंने आपको दे दी है जिससे कि आप तैयारी कर पाओ। ठीक है, तो बुक्स आपको ढूंढनी यहाँ पे नहीं पड़ेगी, सब आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बाकी चलिए अब बात करते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, आपको अप्लाई लिंक मिलेगा कहां पे। तो देखो, इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च कर देना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर ही आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। तो देखो, फाइनली हम रोजगार टाइम वेबसाइट पर आ चुके हैं, जहां पे आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, फिर सारी लेटेस्ट वैकेंसी आपके सामने होगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, कुल मिला के सभी क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल है। ठीक है, और अगर आपको अभी वाली वैकेंसी ढूंढनी हो ना, तो आप इस सर्च बार पे क्लिक करना और लिखना UPSSC। ठीक है, ये लिख के आपको सर्च कर देना है। देन इस डिपार्टमेंट ने जितनी भी वैकेंसी निकाली है ना, सारी आपको दिख जाएगी, अभी वाली भी। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने UPSSC लिख के सर्च करा है और यहाँ पे आपको जितनी भी वैकेंसी निकाली है इस डिपार्टमेंट ने, सारी दिखेगी। जैसे कि यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड की भी वैकेंसी आई है, तो आप इसके बारे में भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे हवलदार इंस्ट्रक्टर की भी आई है, इसके बारे में भी पढ़ सकते हो। और अभी जिसके बारे में मैंने आपको बताया है वो है UPSSC फायरमैन एंड गार्ड रिक्रूटमेंट 2026। ठीक है ना, यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है ना UPSSC विधान भवन रिक्रूटमेंट 2026। तो इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे वैकेंसी ओपन हो जाएगी एंड यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई मत करने लग जाना। पहले आप इस पेज को अच्छे से पढ़ना, पूरी जानकारी लेना, उसके बाद ही करना। साथ ही में यहाँ पे आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ जाना है ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो। ठीक है, इनसे जुड़ना बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए काफी बच्चे जुड़े हुए हैं और आप भी जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बल्कि आपका फायदा ही है। ठीक है, और बाकी आप इस पेज को अच्छे से पढ़ लेना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। बाकी अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको सिखा दे रहा हूं। देखो, यहाँ पे आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको अप्लाई लिंक भी दिया हुआ है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी और ऑफिशियल वेबसाइट भी। अगर आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन पढ़ना है आप इस पे क्लिक करो, और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करने के बाद इस विभाग ने जितनी भी वैकेंसी निकाली है ना, सारी की सारी आपको दिख जाएगी। जैसे कि बात करें अगर अभी वाली वैकेंसी की, तो वो है ये वाली सबसे ऊपर वाली, जिसकी अप्लाई डेट है 9 जून से 29 जून यानी 29 जून तक। तो अगर आपको इसका नोटिफिकेशन पढ़ना है, यहां से भी पढ़ सकते हो, और अप्लाई करने का लिंक आपको सामने ही दिया हुआ है। अप्लाई पे क्लिक करके ही आपको अप्लाई करना है। और बाकी बात करें यहाँ पे जॉब लोकेशन की, एग्जाम सेंटर की, तो ये दोनों ही चीजें आपके उत्तर प्रदेश में रहने वाली है। ठीक है, यूपी के अलग अलग शहरों में आपको यहाँ पे एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा। और बाकी मैं आपको बता दूं, अप्लाई आप किसी भी स्टेट से कर सकते हो, रोका यहाँ पे किसी को नहीं है। बस यही है कि आपने पैट 2025 का एग्जाम यहाँ पे दिया होना चाहिए। और बाकी अगर नहीं दिया तो चिंता मत करना, क्योंकि हर साल इसका एग्जाम होता है, तो आप इस साल देना। ठीक है, तभी इस टाइप की गवर्नमेंट जॉब में आप अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज यूपी की काफी सारी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस हो जाएगी। और बाकी तो आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे, लगभग सबसे नीचे, तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी। आप देख सकते हो, ये सब भी आपकी एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है। ठीक है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना, और जो भी आपको पसंद आए, अच्छी लगे, आप उसमें अप्लाई भी कर सकते हो। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वैकेंसी के बारे में जानें और इस मौके का फायदा उठाएं। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।